नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। कालाष्टमी एक व्रत है जो प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ रही है, वह संपूर्ण पूरे वर्ष में ये अपने आप में बहुत ही सिद्ध साबित होगी। यानी आश्विन माह कृष्ण पक्ष की इस कालाष्टमी पर यदि व्रत किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वास्तव में आपके जीवन में एक वरदान साबित होगा। वरदान अर्थात सिद्धि होता है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनुष्य जब सिद्ध हो जाता है तो प्रत्येक कार्यों की तरफ जब वो बढ़ने लगता है तो उसके जीवन में कोई रुकावटें नहीं आती हैं। व्रत और अनुष्ठान करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि छल, दंभ, मोह, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ आदि इन विकारों से रहित होकर के ही आप भगवत उपासना करें। भगवत भक्ति में, भगवत शरण में आप अपने आप को प्रविष्ट करें, प्रवेश कराएं। जी हाँ, हम जो है बात कर रहे हैं कालाष्टमी व्रत की। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि है, जो कि 24 सितंबर को दोपहर में 12:38 से प्रारंभ हो रही है और 25 सितंबर को 12:10 तक रहेगी। अब रही बात लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि 24 को मनाएं या 25 को। आप दोनों ही दिन कालाष्टमी का पूजन कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, लेकिन व्रत आपको उदया तिथि में ही रखना है। यानी 25 सितंबर को ही कालाष्टमी का व्रत आपको रखना है। कालाष्टमी में होता क्या है? भगवान शिव का एक रौद्र रूप है, जो जैसे जब आप शिव तांडव, रावण के द्वारा रचित शिव तांडव का आप पाठ करते हैं तो आपके अंदर भी ऐसी ऊर्जा समाहित होने लगती है। ऐसे ही कालाष्टमी के दिन भगवान के उस रौद्र रूप का हम लोग स्मरण करते हैं, उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं, उनकी शक्तियों का अनुसरण करते हैं। और उसमें सहायक कौन होता है? काल भैरव। कहा गया है कि काल भैरवम भजे, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। आप महाकाल उज्जैन में भी जाकर के यदि कालों के काल महाकाल का दर्शन करेंगे तो उससे पूर्व आपको काल भैरव से अनुमति लेनी होगी। यदि आप वाराणसी, जो कि शिक्षा की, जो कि विद्वता की संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी पवित्र धरा है, जहां माँ गंगा कलकल निनाद करती हुई बहती हैं, ऐसे पवित्र धरा पर विराजमान काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने से पूर्व काल भैरव से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि काशी के कोतवाल कहलाते हैं ये। तो इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में इनकी शक्तियों को अपना आधार बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। उन्हीं में से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी तिथि कालाष्टमी के रूप में जानी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिव का रौद्र रूप, हम उसका पूजन क्यों करें? हम प्रभु का पूजन रौद्र रूप में क्यों करें? जब हम शांत स्थिति में हम पूजन करेंगे तो हम शांत रहेंगे, लेकिन जब हम रौद्र स्थिति में पूजन करेंगे तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? सबसे बड़ी बात, इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सामाजिक हो। समाज में किसी के द्वारा अपराध अगर किया जा रहा हो तो वहाँ उसे रोकने वाला हो। आप कोई नौकरी कर रहे हो, उसमें प्रमोशन ना मिल रहा हो, बार बार विवाद हो जा रहा हो, तो आप उसके लिए यह व्रत है। आप इस व्रत को कोई भी कर सकता है जो व्यक्ति निस्तेज हो, जिसके अंदर ऊर्जा की समाप्ति हो चुकी हो या हो रही हो। ऐसे व्यक्तियों को ऊर्जावान होने के लिए इस रुद्रावतार में, रौद्रावतार में भगवान के उस स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का पूजन करने का एक सुखद और सुंदर दिन है। तो काल भैरव की उपासना भी आपको इसी दिन करनी है। अब रही बात कि इन उपासना को करके आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करेंगे। विशेषता मैंने कहा कि किसी भी व्रत अनुष्ठान को करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तमाम अवसादों से रहित होना पड़ता है, अर्थात उससे दूरी बनानी पड़ती है। तो इस व्रत में भी आपको विशेष कर क्या खास ध्यान देना है? आज के दिन इस व्रत में आपको झगड़ा, विवाद, लड़ाई से बचना है।
दूसरा ये कि अगर आप कोई भी तामसी प्रवृत्ति का आहार लेते हैं, वो कैसा भी हो, तो उस तामसी प्रवृत्ति के आहार से भी आपको बचना है। तीसरा ये धूम्रपान और मदिरा पान से आपको बचना है। चौथा ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, अनैतिक वस्तुओं का उपयोग या दुरुपयोग, या फिर कह सकते हैं किसी ऐसे अपवित्र स्थान पर जाने से आपको बचना है। इन समस्त क्रियाओं को आप बिल्कुल ना करें। और करना क्या है, कालाष्टमी के दिन भैरव जी के मंदिर में जा करके सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला करके वहां बैठें और काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। देवराज से विमान पावना घृपंकजम ब्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। यानी कि काल भैरव की उपासना आपके जीवन को बहुत अच्छे दिशा में लेकर के जाए, इसलिए कालाष्टमी पर उनके स्वरूप का विधिवत पूजन करें। अब पूजन की क्रियाएं तो षोडशोपचार बतलाई गई हैं। जितना ज़्यादा आप ध्यान, धारणा, समाधि की तरफ रहेंगे, उतना ज़्यादा ईश्वर से आपकी आसक्ति, प्रेम जुड़ा रहेगा। लेकिन इस कालाष्टमी पर आपको खास क्या करना चाहिए, विशेषकर भगवान भैरव का जब आप पूजन करने के लिए जाएं तो उन्हें पीले पुष्पों की माला से समलंकृत करें और हल्दी का टीका लगाएं। हल्दी का टीका आप लगाएंगे, पीले पुष्पों की माला से उन्हें सुसज्जित करेंगे, साथ साथ पीली वस्तु यानी जो मिष्ठान आपको चढ़ाना है वह पीला मिष्ठान हो या फिर सफ़ेद मिष्ठान हो। खास करके भैरव जी की प्रसन्नता के लिए उन्हें दही का भी भोग लगता है और सफ़ेद छेने का भी भोग लगता है। आप भैरव भगवान को समर्पित करें और उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करिए जिससे हम समाज में रहते हुए अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और इस परिवार के लिए, उन संपूर्ण व्यक्तियों के लिए जो धर्म से नहीं जुड़े हैं, उन्हें धर्म की प्रेरणा को मैं प्रदान करता रहूं। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा को आप व्याप्त करें। यह कालाष्टमी अपने आप में इसलिए शुभ है, जब जब यह कालाष्टमी मंगलवार और रविवार को पड़ती है, तब तब एक व्यक्ति के लिए नहीं अपितु इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में रह रहे समस्त जातकों के लिए यह बहुत ही सुंदर और सुखद साबित होती है। जो व्यक्ति कालाष्टमी पर यह व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, भगवान भैरव की उपासना करता है, शिव के इस रौद्र रूप की उपासना करता है, वास्तव में उसके जो रुके हुए कार्य होते हैं या उसके अंदर जो रुकावटें होती हैं, तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, उसका समन हो जाता है। इसलिए आप भी इस कालाष्टमी पर व्रत करें, अनुष्ठान करें, दिव्य और भव्य तरीके से भैरव जी के मंदिर में जा कर के किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री को आप न चढ़ाते हुए उन्हें सुंदर मिष्ठान का भोग लगाएं, अपने स्नेही जनों में भी बांटें, इससे आपका भी कल्याण होगा। अब चलते चलते आपको इस वीडियो में एक खास उपाय बता रहे हैं। जब आप इस कालाष्टमी के दिन प्रभु काल भैरव की उपासना करेंगे तो उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार में रह रहे सदस्यों के लिए आपको हम बता दें कि उपाय करना क्या है। एक उपाय करने से आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला करके ही पूजन करना है, लेकिन जो मुख्य रूप से आपको हम उपाय बतलाने जा रहे हैं, यानी कि मंगलवार के दिन सायंकालीन बेला में आपको विशेष कर किसी भी कुत्ते को रोटी, और उसमें घी लगी हुई रोटी हो, उस कुत्ते को खिलाना है। अगर वह कुत्ता अगर आपको प्राप्त हो जाता है, खासकर काले कलर का हो यानी काले रंग का हो, तो अत्यधिक आपके लिए सिद्ध साबित होगा। क्योंकि कहा गया है श्वान की सवारी जो होती है वो अपने आप में परमात्मा की एक ऐसी सवारी होती है, प्रभु की एक ऐसी सवारी होती है जो आपके जीवन से क्लेशों को समाप्त करने वाली होती है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन क्लेश रहित हो, वो आनंदमय पूर्वक अपना जीवन यापन करे। तो एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को इस छोटे से उपाय के करने से आप तमाम प्रकार के विघ्नों से,
तमाम प्रकार के क्लेशों से आप रहित हो सकते हैं, यह क्लेश समाप्त हो सकता है। इस उपाय को करके आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ऐसे ही तमाम प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।